अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज कार अहमद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके से आ रहे थे कि अस्कार भाई हम लोग डाइट भी कर रहे हैं और हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा। देखिए, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपका वेट ड्रॉप नहीं हो रहा तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी अपनी ही होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कमिटमेंट लेवल की, यानी कि मैंने आपको एक डाइट प्लान भी दे दिया, मैंने आपको वर्कआउट प्लान भी दे दिया। अगर उसके बाद आपकी अप्रोच ये है कि आपने 4 दिन तो आपने डाइट कर ली, लेकिन फिर 5वें दिन जाके आपने पिज्जा खा लिया, ठीक है, 3 दिन आप जिम करने आए, फिर 3 दिन ही आपने छुट्टी कर ली। आपकी अगर ये अप्रोच रहेगी तो फिर आपको ना डाइट प्लान कुछ करने वाला है और ना वर्कआउट प्लान कुछ करने वाला है। तो सबसे पहले आपने अपने कमिटमेंट लेवल को देखना है। अच्छा, अगर आप अब मुझे ये कहते हैं कि अस्कार भाई हम तो फुली कमिटेड है, हम प्रॉपर वीक में हम 6 दिन जिम जा रहे हैं, हम प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं और हम साथ साथ डाइट को भी हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो इसके अंदर फिर काफी रीजंस आ जाती हैं। सबसे पहले इश्यूज जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं हमारे डाइट के साथ। अब बहुत सारे लोग अपना डाइट प्लान खुद सेट कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि जब डाइट प्लान आप सेट कर रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीजों को देखना है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स आ जाते हैं और इस तरीके से आपने अपने विटामिन और मिनरल्स का भी ख्याल करना होता है। अब एक जो ले पर्सन है जिसने इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, नहीं जानता इन चीजों को, वो अपना डाइट प्लान कभी भी सही तरीके से सेट नहीं कर सकता। फिर आपके पास सेकंड अप्रोच आती है, जो मोस्ट लोग कर रहे होते हैं, वो अपने जिम ट्रेनर्स के पास चले जाते हैं कि जी वो ट्रेनर भाई जी आप हमें अपना जी डाइट प्लान बना के दो एक। अब बात यह है कि जो आपका जो ट्रेनर है ना, वो उसका भी कोई लेवल आपसे तो डिफरेंट नहीं है, उसने भी इन चीजों को नहीं पढ़ा हुआ, उसको भी नहीं पता। वो आपको क्या कहेगा जी एक रोटी खा लो तो एक सेब खा लो तो एक केला खा लो, वो आपको इस तरीके से बोल देगा। आपको ऐसी अप्रोच का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जब हम डाइट प्लान की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बैलेंस डाइट की, यानी कि आपने जो भी कंजम्पशन करनी है आपने कंट्रोल्ड अमाउंट में करनी है। मैं आपसे ये कहूं कि आपने एक रोटी खानी है। अब बात यह है कि रोटी का एक कोई स्टैंडर्ड साइज तो नहीं है, अब वो डिफरेंट साइज के अंदर आती है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई किस साइज की रोटी खानी है। मैंने आपसे कहा कि आपने एक रोटी खानी है, मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई आपने इस साइज की रोटी खानी है और आप गए और आपने घर जाके इस साइज की रोटी बनवा ली है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके अंदर फिर हम लोग बात करते हैं ग्राम्स की, यानी कि मैं आपसे कहूंगा कि जी आपने 100 ग्राम योगर्ट खाना है, आप मिल्क की कंजम्पशन कर रहे हैं, आपने 220 ml मिल्क कंज्यूम करना है। हम लोग इस तरीके से हम ग्राम्स के अंदर मेजर करते हैं हम हर चीज। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो कंजम्पशन से पहले आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। ये जो सी आई बॉलिंग होती है ना कि जी मैंने इतना सा खा लिया, मैंने इतना सा खा लिया, इतना को सेब था, इतना को केला था, ऐसे कोई हिसाब किताब नहीं बनता। आपने उसकी प्रॉपर मेजरमेंट करनी है कि भाई वो ग्राम्स में कितना बनता है, वो कितने ml है चीज जिसकी आप कंजम्पशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है। जब आप ये करेंगे तो फिर आपकी बैलेंस डाइट होगी। ये आई बॉल करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप मेरे से लिखवा लें, आप सोच रहे होंगे कि जी ये सेब जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ये इसके अंदर इतनी कैलोरीज होंगी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आपको उसको प्रॉपर ग्राम्स के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा। आपका हिसाब किताब हमेशा उलट पुलट ही होगा। अब मैं एक और हिसाब से चीज को देखूंगा, आप एक और हिसाब से चीज को देख रहे होंगे, और आपकी जो कैलोरीज का हिसाब किताब होगा ना वो ऊपर नीचे रहेगा जब तक आप ये आई बॉलिंग पे पड़े रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने ग्राम्स के अंदर मेजर करना शुरू करना अपनी फूड को। जो सेकंड अप्रोच जहां पे लोग गलती कर रहे हैं वो आपके जिम सेशंस ही हैं। अब मेरे पास आजकल ना एक क्लाइंट है, वो जिम में आता है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई वर्कआउट करो, ठीक हो गया जी, वो एक सेट लगाएगा, फिर वो 5 मिनट बैठा रहेगा कि भाई मैं रेस्ट ले रहा हूँ। तो इस तरह की अप्रोच का तो कोई फायदा नहीं होता। वो मेरे पास जिम में 2 घंटे बैठा रह जाए, 3 घंटे बैठा रह जाए, उसका वेट ड्रॉप नहीं होने वाला। मैं उसको ये बात समझाता हूँ, उसको ये बात नहीं समझ आती। बात ये है, आपका जो वेट ड्रॉप होगा वो तब होगा जब आपकी बॉडी एक एलिवेटेड स्टेट के अंदर होगी। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जी आपका जो हार्ट है ना उसका रेट ऊपर रहना चाहिए। जितना आपका हार्ट रेट ऊपर रहेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म तेज काम करेगा, आपकी जो बॉडी है ना वो फैट बर्न करेगी। अब अगर आपकी अप्रोच ये रहेगी कि आपने एक सेट लगा ली है, फिर आप बैठ कर जी मोबाइल पे आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, आप फोन पे गप्पे लगा रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने वर्कआउट शुरू किया है, अब आप उसको तोड़ चढ़ाएं। अब आप उसको, तो बहुत सारे लोगों को मैंने जिम में ये करते हुए देखा है कि जी 1.5 घंटा जिम बैठे रहते हैं, 2 घंटे जिम बैठे रहते हैं। बात यह है कि इट डजेंट मैटर कि आपने जिम में घंटा लगाया, 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए हैं। व्हाट मैटर्स के जो वर्कआउट आपने किया है, जो आपने टाइम लगाया, लाइक
आपने आधा घंटा ही सिर्फ लगाया है। डिपेंड करता है कि उस टाइम के अंदर आपने कैसा क्वालिटी ऑफ वर्कआउट किया है। बात यह है कि मैं जिम में रोजाना के हिसाब से 2 मसल्स का वर्कआउट कर रहा हूं। ये 2 मसल्स का वर्कआउट कंप्लीट करने में मुझे लगते हैं 45 मिनट से 1 घंटा। अब मेरे साथ ऐसे लोग और भी हैं जिनको एक ही मसल का वर्कआउट करने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अब मुझ में और उनमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैंने वर्कआउट शुरू किया है, उसके बाद मेरा जो सेट्स के दरमियान में जो रेस्ट है ना, वो सिर्फ 30 सेकंड का है। अब लोग क्या कर रहे हैं जी, एक सेट लगा के जी फोन पे बैठ गए, आपस में बैठे गप्पे लगा रहे हैं। अब जब आपने ऐसे सेट के दरमियान में आप बैठ गए, आपकी बॉडी तो रिलैक्स हो गई है, जो आपका एक हार्ट एलिवेटेड स्टेट के अंदर था वापस रेस्टिंग स्टेट के अंदर आ गया है। अब आपकी बॉडी उस हिसाब से कैलोरीज बर्न नहीं करेगी। आपने जिम में एंटर हुए हैं, आपने जिम में एंटर होते साथ ही बस जी आपने हाई नीज लगानी है, आपने कोई हल्का फुल्का वर्कआउट करना है, आपने वार्म अप करना है कुछ हल्का सा ना, कि जी बस जो आपका जो हार्ट है ना एलिवेटेड स्टेट के अंदर आ जाए, आपकी जो बॉडी ना वो ब्लड पंपिंग आपकी तेज हो जाए। इसके बाद आपने वर्कआउट शुरू करना है अपना। आपने 5 गेम्स लगानी है, आपने 6 गेम्स लगानी है, आप शुरू करें। हर सेट के दरमियान में इवन जब आप एक गेम से दूसरी गेम पे मूव कर रहे हैं, आपका जो रेस्ट है ना वो सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट तक होना चाहिए। जब तक आप इस चीज से पड़े रहेंगे ना कि भाई एक सेट लगा के फिर 5 मिनट आपने बैठे रहना है, तब तक आपका जो वेट है ना वो ड्रॉप नहीं होने वाला। आप गेम शुरू करें और आप उसको तोड़ चढ़ा दें। आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि जी मैंने आधे घंटे के अंदर वर्कआउट खत्म कर देना है अपना। आपने 5-6 गेम्स लगानी है, 5-6 गेम्स के ऊपर आधे घंटे का टाइम नहीं लगना चाहिए। ये जो होता है ना कि 3 घंटे में जिम लगा रहा हूँ कि भाई वो उसका आपको कोई फायदा नहीं है। आप क्वालिटी पे आए, आप क्वांटिटी पे क्यों जा रहे हैं? 3 घंटे का कोई फायदा नहीं है आपको। आप क्वालिटी पे काम करें। आप बस लगातार आपने बस शुरू हो गया बंदा, आपने इस तरीके से आपने काम करना है कि जी बस एक सेट लगा, दूसरा सेट लगा, तीसरा सेट लगा। आप इस तरीके से गेम करेंगे तो आपका वेट ड्रॉप होगा। बात वही है कि एट द एंड जो भी मिस्टेक होती है वो आपकी अपनी साइड पे होती है। या आप कमिटेड नहीं होते, या आप डाइट प्रॉपरली मेजर नहीं कर रहे होते, या फिर आप वर्कआउट सही तरीके से नहीं कर रहे होते, आप बहुत ज्यादा रेस्ट ले रहे होते हैं। आप इन 3 चीजों को ठीक करें, आपका वेट ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस अगर इस तरह के मजीद कोई कंसर्न्स हैं आपके या कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें और मैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो फॉर्म्स में उनके जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो अगले वीडियो सेशन तक के लिए असगार अहमद इज साइनिंग ऑफ।